जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बहुत सारे जो कर्मचारी साथी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से बता दें आप लोगों को एनएचएम कर्मचारी और जो आशा वर्कर है दोस्तों, जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार। तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कल मुख्यमंत्री साहब के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर बताया गया है एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय केंद्र सरकार बढ़ाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर ये बात बताई है, भाई केंद्र सरकार ही बढ़ाएगी। हालांकि भाई पहले मुख्यमंत्री साहब ने भी घोषणा की थी एनएचएम के कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने के बारे में, सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर यह बात सामने आ रही है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग देने की जो घोषणा की थी, लाभ देने की जो घोषणा की थी, उसके बावजूद भी लाभ नहीं मिलने पर कहा है कि एनएचएम केंद्र सरकार का मिशन है, इसमें कुछ अंश केंद्र सरकार को भी देना होता है, मगर यह आउटसोर्सिंग की ही तरह है। तो इस तरह आशा वर्कर भी केंद्र सरकार के तहत काम करती हैं। तो आप लोगों को ये बता दें भी एनएचएम के कर्मचारी भी लगातार दोस्तों आवाज उठाते रहे हैं और आशा वर्करों का प्रदर्शन तो अभी चला ही हुआ है, 17 तारीख तक रहेगा। ये 8 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 8 अगस्त से, तो अब तक ये चला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरह के कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री साहब ने कि दोनों में ही केंद्र सरकार का इन्वॉल्व है, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बताया गया है भाई आशा वर्कर भी केंद्र सरकार के तहत काम करती हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, तो उम्मीद क्या रखेंगे सैलरी बढ़ने की नहीं बढ़ने की, तो आप लोग अब स्पष्ट देख सकते हैं। उनका मानदेय बढ़ाना केंद्र सरकार के हाथ में है। जी हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि उसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है कम से कम उसके तहत तो कुछ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी एनएचएम की अगर बात करें तो बताया जा रहा था कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल पड़ी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में फाइल पड़ी है, आगे बढ़ नहीं रही है वहां से। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है, तो मुख्यमंत्री साहब के पास है, लेकिन अब तक जो उम्मीद थी अब वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया है कि दोनों ही केंद्र सरकार की योजना है, इसमें हमारा कोई एक तरह से ऐसा कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो केंद्र सरकार के हाथ में इनकी सैलरी बढ़ाना न बढ़ाना। चलो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया भी केंद्र सरकार के हाथ में है, ये बात भी कुछ हद तक समझ में आ रही है, लेकिन ये बात कब समझ में आएगी कि जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कब बढ़ेगी। वो भी तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। जो डीसी रेट के कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी तो इंतजार कर रहे हैं, 2-3 साल से उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो उनका इंतजार कब खत्म होगा ये भी बताना चाहिए था मुख्यमंत्री साहब को। आपके अपने क्या विचार हैं इस बयान के बारे में, मुख्यमंत्री साहब ने जो बात बोली है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। हालांकि क्लर्कों से जल्दी ही बातचीत होने वाली है मुख्यमंत्री साहब की, तो उसमें भी देखते हैं। वो परमानेंट जो क्लर्क लगे हुए उनकी हड़ताल चली हुई है लगभग ये मान लीजिए 40 दिन से, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई है। तो जब पक्के कर्मचारियों की सुनवाई को 40-40 दिन हो जाते हैं तो कच्चे जो कर्मचारी काम करे हैं उनके क्या हालात होंगे, किसी भी आदमी को समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा, आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों ये एक नई छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।